आप शॉपिफाई का फ्री डॉन थीम यूज करते हुए प्रीमियम लेवल का अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं बिना पेड थीम को बाय किए हुए। आपने सिर्फ कस्टम लिक्विड्स और सेक्शंस को अगर समझ लिया तो आप भी एक प्रीमियम लेवल का स्टोर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर लोग शॉपिफाई पर स्टोर तो बना लेते हैं लेकिन कुछ अरसे बाद कह रहे होते हैं कि स्टोर बड़ा ही बेसिक सा लग रहा है, कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, कोई कन्वर्जन्स नहीं आ रही और उनके पास कोई एज सच बजट भी नहीं होता कि वो कोई एक अच्छा प्रीमियम थीम बाय कर सके। सो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फ्री थीम को प्रीमियम लेवल पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा कि किस तरह से फ्री थीम डॉन थीम को यूज करते हुए आप उसको प्रीमियम लेवल पे कन्वर्ट कर सकते हैं बिना प्रीमियम थीम बाय किए हुए। आपने सिर्फ कस्टम लिक्विड्स और सेक्शंस को यूज करना है और आप अपना होम पेज और लैंडिंग पेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। आज मैं आपको लाइव एक स्टोर क्रिएट करके दिखाऊंगा। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप भी अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। जो मेथड मैं आपको गाइड करूंगा एज इट इज, अगर आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी एट दी एंड एक बेहतरीन अपने लिए शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर सकेंगे बिल्कुल फ्री। सबसे पहले आपने अपना शॉपिफाई पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने जस्ट एक डमी अकाउंट क्रिएट किया है ताकि आपको बिल्कुल जीरो से मैं आपको सब कुछ गाइड कर सकूं कि किस तरह से आप शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डॉन थीम जो है उसे अपलोड कर लिया है। अब आप डॉन थीम कहां से ले सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको विजिट थीम स्टोर नजर आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है। देखिए यहाँ पे फ्री और पेड दोनों अवेलेबल हैं, तो आपने यहाँ फ्री पे क्लिक करके यहाँ पे आपने ब्राउज थीम में सर्च कर लेना है। यहाँ आप लिखेंगे डॉन, तो आपके सामने डॉन थीम आ जाएगा। तो यहां से आपने इसे अप्लाई कर लेना है। मैंने जो कि ऑलरेडी किया हुआ है तो यहां पे आ रहा है ऐड अ कॉपी, लेकिन जब आप करेंगे तो आपके पास ऐड आ रहा होगा। तो इस तरह से आपने इस डॉन थीम को अपने पास ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपके पास इस तरह से ये थीम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो अपने स्टोर की बेसिक सी सेटिंग्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है नीचे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहां अब हम वन बाय वन सारी चीजों को डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल जिनको आइडिया नहीं है, वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाली है। सबसे पहले आप जर्नल पे आएंगे। जर्नल पे आके यहाँ आप अपने स्टोर के बारे में, जो आपके स्टोर का नेम आपने रखा हुआ है, वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे कि मैंने आज मैं चाह रहा हूं कि आपको एक बड़ा ट्रेंडिंग आजकल चल रहा है, जिस तरह से एयरबड्स हो गए, वॉचेस हो गई, इस तरह का स्टोर अगर आप बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने नाम रखा हुआ है न्यू गैजेट ऑनलाइन स्टोर। आप अपने जो भी डोमेन आपने बाय की होगी उसी नेम से आपने यहाँ पे अपने स्टोर का नेम रख लेना है। उसके बाद नीचे आपने जो भी ईमेल एड्रेस आपने बनाया होगा, जिसपे आपने अपना शॉपिफाई लॉगिन किया होगा, जो आपने अपनी जीमेल की आईडी बनाई होगी, वो आईडी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद नीचे आपने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर देना है। जर्नल की जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्लान में। प्लान के बारे में जैसा आपको ऑलरेडी भी आइडिया होगा, बट मैं फिर भी आपको यहाँ बता देता हूँ कि शॉपिफाई जब आप लॉग इन करते हैं तो वो आपको फैसिलिटी देता है कि फर्स्ट 3 डेज आप इसको बिल्कुल फ्री यूज कर सकते हैं। आफ्टर 3 डेज फॉर 3 मंथ्स $1 पर मंथ वो आपसे चार्ज करता है, जो कि बिल्कुल एक बड़ी नॉमिनल कॉस्ट है। आफ्टर 3 मंथ्स वो फिर आपका जो प्लान है बेसिक पे अगर आप लेते हैं तो वो $25 पर मंथ देन वो आपसे चार्ज करता है। यहाँ पे आके आपने अपना जो प्लान है ना उसे चूज कर लेना है। यहाँ पे आप चेंज प्लान पे क्लिक करेंगे। जो भी आप प्लान लेना चाह रहे हैं, लाइक बेसिक है, बेसिक स्टार्टर सेलेक्ट बेसिक प्लान, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बेसिक वाला प्लान है वो चूज हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है,
जो भी डिटेल्स यहाँ रिक्वायर्ड है वो डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो प्लान है वो एक्टिव हो जाएगा $1 पर मंथ से, और उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स $25 पे चला जाएगा। सो मैंने जो कि अपना जो मेरा पार्टनरशिप शॉपिफाई अकाउंट है वहां पे मैंने जस्ट आपको गाइड करने के लिए एक डमी अकाउंट क्रिएट किया है, सो इसलिए मैं अभी इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा। सो इसके बाद जब आपने ये काम कर लिया उसके बाद आपका जो प्लान है वो एक्टिव हो जाएगा और दोबारा आपने इसी तरह से जो सेटिंग्स वाली ऑप्शन है वहां पे आ जाना है। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे पेमेंट्स नजर आ रहा है। दोस्तों जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने अभी बिलिंग या यूजर एड परमिशन पे क्लिक नहीं किया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सेटिंग्स होनी चाहिए, मैं आपको जस्ट उन्हीं पे लेकर जाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। सो यहाँ पे आप आएंगे पेमेंट्स में। सो पेमेंट्स में आके यहाँ सबसे पहले आप अपना जो पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में, यूएई की मार्केट में यहाँ पे जो पेमेंट मेथड होता है 90% पेमेंट मेथड जो होता है वो कैश ऑन डिलीवरी पे होता है। सो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैनुअल पेमेंट मेथड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करके इसको एक्टिव कर लेंगे ताकि कैश ऑन डिलीवरी की जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद आपने कोई और फर्दर यहाँ पे मजीद और कोई चेंजेस नहीं करनी, देन आपने आ जाना है चेकआउट्स पे। सो चेकआउट्स पे आके यहाँ पे आपने देखना है कि चेकआउट्स की जो ऑप्शंस है उनमें कोई चीज ऑफ करने वाली तो नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे देखें, जैसे फुल नेम है, रिक्वायर्ड है, कंपनी नेम है, ये जरूरी नहीं है। एड्रेस लाइन 2 जो है ये ऑप्शनल है। शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर, ये भी कोई इतना ऐसा जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ऐसा आपने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करनी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो सेकंड रो भी ऐड करना चाहें एड्रेस की, या सरनेम वगैरह ऐड करना चाहें, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आपने कोई भी सेटिंग्स वगैरह को नहीं छेड़ना। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आता है शिपिंग एंड डिलीवरी। सो शिपिंग एंड डिलीवरी पे आके उसके बाद आपने यहाँ पे जो अपनी शिपिंग एंड डिलीवरी की ऑप्शंस हैं उन्हें एक मर्तबा देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी में आते हैं तो यहाँ पे देखें ऑल प्रोडक्ट्स आ रहा है, लोकेशन आ रही है और जोन आ रहे हैं। अगर आप अपना जोन जो है उसे चेंज करना चाहें, लाइक आप पाकिस्तान में हैं और आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं या आप अपना स्टोर जो बनाना चाह रहे हैं वो यूएई में है, तो फिर यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो कि एक डमी बना रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अगर पाकिस्तान है या जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन नजर आती है मार्केट्स की। तो मार्केट्स में आके यहाँ पे आप अपनी जो मार्केट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप यूएई को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ से आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑनवर्ड मूव करते हैं दोबारा और यहाँ पे आपने टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे क्लिक कर देना है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे आके अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स अगर हम बात करें तो आप पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो टैक्सेस की परसेंटेज वगैरह लगी हुई है इसको आपने ऑफ कर देना है, 0 कर देना है और यहाँ से आपने इसे सेव कर लेना है, क्योंकि हम अपने कस्टमर से मैन्युअली टैक्स चार्ज नहीं करते। अगर हम टैक्स चार्ज करेंगे तो देन डेफिनेटली कस्टमर हमसे बाय नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने इसे 0 कर देना है। उसके बाद लोकेशन वगैरह को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये एप्स की ऑप्शन है, जो भी एप्स आप अपने शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ ऐप सेक्शन में आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद सेल्स चैनल है, उसके बाद नीचे है डोमेन। जब आप डोमेन बाय कर लेंगे तो यहाँ पे आपने डोमेन्स पे आ जाना है और डोमेन्स पे आके आपने कनेक्ट एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है और जो डोमेन आपने बाय की हुई है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। डोमेन को शॉपिफाई स्टोर के साथ अटैच कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, यहाँ आपको उसका थंबनेल भी नजर आ रहा होगा और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इजीली उन मेथड्स को देखते हुए, बहुत इजी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी जो डोमेन है उसे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ अटैच कर सकेंगे। सो अभी चूंकि मैं कोई डोमेन वगैरह अटैच नहीं कर रहा तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। मैंने जस्ट आपको गाइड किया है कि आप डोमेन कैसे अटैच कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो आपको वीडियो देखने से पता चल जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे कस्टमर इवेंट्स है, नोटिफिकेशन है, मेटा फील्ड्स एंड मेटा ऑब्जेक्टिव्स हैं, लैंग्वेज है। लैंग्वेज को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज कंसीडर की जाती है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट होती है, तो आपने इसे बिल्कुल भी नहीं चेंज करना। उसके बाद नीचे आते हैं कस्टमर प्राइवेसी और नीचे सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज।
तो आपने पॉलिसीज में आ जाना है और पॉलिसीज में ये तमाम पॉलिसीज आपको एडिट करना पड़ेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी की। ये तमाम पॉलिसीज जो है वो मैंने लिख के रखी हुई हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप डॉन थीम लिखिएगा तो मैं आपको ये तमाम पॉलिसी वाली फाइल भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हम रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पे आते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी चूंकि मैंने लिख के रखी हुई है, मैं जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी है, मैं यहां से इसे कॉपी कर रहा हूं, यहां तक ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया और यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे पब्लिश कर दूंगा। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी हमने अपडेट कर दी है। उसके बाद रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इस पर क्लिक करते हैं और ये रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है, इसको भी यहां से कॉपी करके यहां मैं सिंपली जो है वो उसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करके इसे मैं यहां से सेव कर दूंगा। तो इस तरह से ये दो पॉलिसीज हमारी ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद नीचे आती है टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी ऑलरेडी मैंने सारा लिख के रखा हुआ है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती हैं। तो मैं जस्ट सिंपली यहां से इन्हें कॉपी करूंगा, दैट्स इट, कॉपी करूंगा और यहां पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा और इसे पब्लिश कर दूंगा। उसके बाद नीचे आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में लिख के इसे जो है वो आपने पब्लिश कर देना है। इस तरह से आप अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं और आपका जो पॉलिसीज वाला सेक्शन है वो अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने आपको जनरल से लेकर ऑनवर्ड नीचे तक जो सारी सेटिंग्स हैं वो मैंने आपको गाइड कर दी हैं। अच्छा, जनरल में आपने एक चीज आपने याद रखनी है कि आपने यहाँ से अपना टाइम जोन जो है ना वो लाजमी चेंज कर लेना है। टाइम जोन अगर आपका कोई और होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको नजर आ रहा होगा और आपको कंफ्यूजन होगी कि ये पता नहीं कौन सा टाइम चल रहा है। तो आपने अपना जो GMT+5 वाला इस्लामाबाद कराची वाला है, अगर आप पाकिस्तान को कर रहे हैं तो आपने ये लाजमी सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी सेटिंग्स जनरल से लेकर ऑनवर्ड नीचे पॉलिसीज तक हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने शॉपिफाई के एडमिन पैनल पर। तो इस वक्त हम शॉपिफाई पे जो एडमिन पैनल है वहां पे हम आ चुके हैं। उसमें यहाँ पे देखें आपको होम नजर आ रहा है, उसके बाद ऑर्डर्स हैं। जब आपको ऑर्डर्स आते हैं तो यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। अभी चूंकि बिल्कुल हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। उसके बाद नीचे अबेंडेंट चेकआउट्स है। अबेंडेंट चेकआउट्स ये होता है कि वो लोग जो आपके लैंडिंग पेज पर आते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं करते, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ, हमें बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपका ऑर्डर हम प्लेस कर देते हैं। इस तरह से आप कस्टमर के साथ एक जो है वो कम्युनिकेशन में आ जाएंगे और इस तरह से यहाँ से भी आपको बहुत सारे ऑर्डर जो है वो आपके मैच्योर हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं प्रोडक्ट्स के सेक्शन में। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स में हम गैजेट्स पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा और मैंने इसके ऊपर जो ऑलरेडी इसकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो लिख के रखी हुई है। तो मैं यहाँ से बस सिंपली उसे कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं टाइटल कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे आके इसका टाइटल जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने टाइटल पेस्ट कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन इस तरह से आपने आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखवा के चैट जीपीटी से रख लेनी है और आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे उसमें आप थोड़े थोड़े गैप के बाद आपने कुछ पिक्स भी ऐड करनी है। जब आप डिस्क्रिप्शन लिख लें उसके बाद आपने क्या करना है, हेडिंग के नीचे एंटर प्रेस करके यहाँ से आपने इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना है और जो आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट पिक्चर्स आपने अपने पास रखी होंगी डाउनलोड करके, वो वहां से आपने उन्हें चूज कर लेना है। मैंने ऑलरेडी पिक्स वगैरह रखी हुई हैं तो मैं जस्ट यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि आप सिलेक्ट करेंगे और आपने इसे डन कर देना है। इस तरह से जितनी प्रोडक्ट्स आपकी होंगी वो तमाम प्रोडक्ट्स आपने अपने पास जो है वो अपने स्टोर के ऊपर आपने लिस्ट कर लेनी है। तो मैं अभी आपको जस्ट वन प्रोडक्ट ही करके दूंगा, बट आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी आपने अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ से इसे डन करते हैं। उसके बाद दोबारा नीचे आते हैं और यहाँ दोबारा एंटर प्रेस करके और दोबारा से यहाँ हम इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ
और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कोई, अगर आपने कोई गिफ फाइल बना के रखी हुई है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। जब कस्टमर उसे पढ़ रहा होगा तो उसको डिफरेंट पिक्स नजर आ रही होंगी, जिससे उसका कॉन्फिडेंस विन होगा और प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं उसको समझ आ सकेंगी। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो जस्ट सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। उसका क्या साइड इफेक्ट होता है कि कस्टमर को प्रॉपर क्लैरिटी नहीं हो पाती, इसलिए कस्टमर जो है ना उसको सही तरह से कंसीडर नहीं करता। उसके बाद नीचे आके नेक्स्ट पैराग्राफ से नीचे यहाँ पे दोबारा हम जो है इसी मेथड को फॉलो करते हुए एक और पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ओके, सो इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपने पिक्स जो है वो ऐड कर लेनी है, ताकि जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो बेहतरीन तरीके से आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो रेडी हो जाए। ओके परफेक्ट। सो अब आपने क्या करना है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन ओके हो गई है, नीचे आके आपने कुछ मजीद इमेजेस जो है वो अपलोड में डाल देनी है। ये मैंने वॉच की सीरीज जो है वो रखी है, तो मैं उसकी सारी पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्राइस का सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी प्राइस रखते हैं 3000 रुपीज, तो आपने इस तरह से डायरेक्ट 3000 नहीं लिखना, आपने यहाँ पे 299 9.99 इस तरह से आपने लिख देना है। कंप्लीट वर्ड 3000 नहीं लिखना, और कंपेयर एट लाजमी लिखना है। यहाँ पे आपने 5999.99 इस तरह करके आपने लिख देना है, और ये जो चार्ज टैक्स टू दिस प्रोडक्ट है इसको आपने यहां से अनचेक कर देना है। ओके दैट्स फाइन। तो आपने अब यहाँ पे सारा कुछ अपलोड कर दिया है। अब आप यहाँ राइट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ वेंडर में आपने अपने स्टोर का जो नेम है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मैंने अपने स्टोर का जो नाम रखा हुआ वो लिख दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो कलेक्शन क्रिएट की हुई है, जो भी आपने कलेक्शंस बनाई है वो वहां पे आपने जो है वो कलेक्शंस ऐड कर लेनी है। जैसे यहाँ पे भी होम पेज है और अभी चूंकि इसकी कोई कलेक्शन नहीं है तो आपने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ ऐड न्यू कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, कलेक्शन क्रिएट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलेक्शंस रख लेता हूँ वॉचेस की, और उससे रेलिवेंट जो कोई इमेज वगैरह आपने वॉचेस की ले लेनी है ताकि वो कलेक्शन में ऐड हो जाए। तो यहाँ मैंने कलेक्शंस में जो है ऑलरेडी स्मार्ट वॉचेस की, एयरबड्स की और स्ट्रैप्स की जो कलेक्शंस हैं उनकी पिक्स लेके रखी हुई हैं। तो जो भी आपकी कलेक्शंस होंगी, कैटेगरी होंगी, जिस भी स्टोर पे आप काम कर रहे होंगे, जिस भी नीश पे आप काम कर रहे होंगे, उसकी कलेक्शंस आपने इस तरह से रख लेनी है। सो डन। सो यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली इसे सेव कर लेना है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है वो वॉचेस की कलेक्शन में आ जाएगी और उसका टैग यहाँ पे लग जाएगा। सो यहाँ से आपने इसे सिंपली सेव कर लेना है। सो इस तरह से आपने एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर ली है। ओके, अब हम फर्दर मजीद कलेक्शन जो हमने रखी हुई है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद आपने ऐड कलेक्शन पे क्लिक करना है, और जैसे कि मैंने रखी है स्ट्रैप्स, और इसकी इमेज ऐड कर लेते हैं। परफेक्ट। तो ये सेकंड कलेक्शन भी हमारी ऐड हो गई है, इसको हम यहां से डन कर देते हैं। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे और यहीं से ही मजीद एक और कलेक्शन भी बना लेते हैं। तो आपकी जितनी भी कलेक्शंस होंगी इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने वो सारी कलेक्शन जो है वो बना लेनी है। तो क्रिएट अनदर कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट कलेक्शन है जैसे कि ईयरबड्स की है, तो वो आपने उसका नाम लिख के उसकी पिक्चर यहाँ से ऐड फाइल्स पे क्लिक करके आपने यहाँ से अपलोड कर लेनी है। सो आपको जस्ट गाइड करने के लिए 3 कलेक्शंस बना दी हैं और एक प्रोडक्ट को मैंने लाइव आपको लिस्ट करके दिखा दिया है, क्योंकि जब हम अभी स्टोर की सेटिंग स्टार्ट करेंगे तो इन चीजों की जरूरत पड़नी है। तो सबसे पहले अगर आप ये काम कर लेंगे देन वहां आपने फिर जस्ट क्लिक करना है और आपका जो सारा मेथड है, जो लेआउट है वो अप्लाई होता जाएगा। सो ये सारा कंप्लीट हो गया। अब आपने नीचे आना है, यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है और आपने जो थीम अपलोड कर लिया हुआ है, जो अटैच कर लिया हुआ है, यहां से आपने एडिट थीम पे क्लिक करना है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको सी पासवर्ड नजर आ रहा है। जब तक आप डोमेन अटैच नहीं करते तो इस तरह से आपको सी पासवर्ड नजर आ रहा होता है। जब आप प्लान बाय कर लेते हैं, डोमेन अटैच कर लेते हैं, तो फिर यहां से आप पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। जब आप प्लान बाय करेंगे तो यहाँ सी पासवर्ड या सेट पासवर्ड के साथ यहाँ पे रिमूव पासवर्ड भी आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इसे रिमूव कर सकते हैं।
सो अब आपने क्या करना है, जस्ट एडिट थीम पे क्लिक करना है और आपने अपने थीम के एडिट वाले सेक्शन में आ जाना है। सो अब यहां से हम इसकी सारी सेटिंग्स को समझते हैं। तो ये जो आपको अभी लेआउट या पेज नजर आ रहा है, ये है होम पेज। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूं कि शॉपिफाई का जो स्टोर है या जो आपकी वेबसाइट है, वो बेसिकली 4 चीजों से मिलकर बन रही होती है, जिसमें नंबर 1 पे आती है अनाउंसमेंट बार, नंबर 2 पे आता है हेडर सेक्शन, नंबर 3 पे आती है बॉडी, जिसमें बैनर से लेकर लास्ट नीचे प्रोडक्ट्स तक जो भी चीजें आपने ऐड की हैं वो आती हैं, और नंबर 4 पे लास्ट पे आता है फुटर सेक्शन। तो अभी वन बाय वन हम अपने होम पेज की सारी सेटिंग्स को कंप्लीट करते हैं। सो सबसे पहले यहां पे अनाउंसमेंट बार आ रही है। तो अनाउंसमेंट बार में आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वेलकम टू अवर स्टोर ये लिख दें, या आप मजीद कोई और अनाउंसमेंट भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं 100% हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और इस तरह से आपने इसे सेव कर लेना है। तो ये अनाउंसमेंट बार आपकी बन गई है। जितनी आप चाहें अनाउंसमेंट बार आप बना सकते हैं। उसके बाद आप यहां क्लिक करके इसे चेंज एवरी में टाइम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मैं कहता हूं कि एवरी 3 सेकंड जो है ये चेंज हो, तो वो खुद से ही ऑटो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने ऑटो रोटेशन वाली जो अनाउंसमेंट है उसे ऑन कर लेना है और यहां से इस सेटिंग को सेव कर लेना है। तो अब क्या होगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा और ये एक प्रोफेशनल लुक देगा। तो सबसे पहले आपने अपनी अनाउंसमेंट बार में जो टिकर ऐड करने हैं वो आपने इस तरह से ऐड कर लेने हैं। जो भी अनाउंसमेंट ऐड करना चाहें वो आप फर्दर कोई और भी करना चाहते हैं तो आप ऐड अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे, और जो चीज आप लिखना चाहते हैं वो यहां से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं मजीद आपको एक और करके दिखाता हूं, और मैं यहां लिख देता हूं फास्ट डिलीवरी। ओके, सो इस तरह से 3 अनाउंसमेंट्स जो है वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब ये टिकर के अकॉर्डिंगली मूव करती जाएगी, ये देखें ये मूव कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे आता है हमारा हेडर। हेडर में क्या चीजें आती हैं, लोगो, उसके बाद आपका होम का सेक्शन, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट, ये चीजें आती हैं। कैटलॉग का मतलब है कि आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जितनी प्रोडक्ट लिस्ट है, अगर कोई कैटलॉग पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो तमाम प्रोडक्ट्स, तमाम कैटलॉग ओपन हो जाएगी। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लोगो लगा लेते हैं। यहाँ सेटिंग्स में आके लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करके जो लोगो आपने क्रिएट किया होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लोगो क्रिएट करके रखा हुआ है, ये लोगो है, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। जब तक ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भी आपने अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी है तो आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी जो पिक्चर्स होंगी, जो आप अपलोड कर रहे होंगे, उनका साइज आपने रिड्यूस कर लेना है। मैंने चूंकि ऑलरेडी रिड्यूस करके रखा हुआ है तो मैं आपको रिड्यूस करके नहीं दिखा रहा, लेकिन आपने उसका साइज रिड्यूस कर लेना है। एक वेबसाइट है tinypng.com, उसको यूज करते हुए आप जो हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, उनके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि आपके जो शॉपिफाई स्टोर की स्पीड है, ऑप्टिमाइजेशन स्पीड है, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। सो आपका जो यहाँ पे हमारा लोगो अपडेट हो चुका है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे फैव आइकॉन की ऑप्शन आ रही है। फैव आइकॉन जैसे वेबसाइट के ऊपर एक लोगो लगा होता है, जैसे गूगल का, जीमेल का, या कोई भी वेबसाइट उसका लोगो, फेसबुक का एफ लिखा होता है, इसको फैव आइकॉन बोलते हैं। वो भी मैंने बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से हम उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसे डन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जो इसका हेडर सेक्शन है वो अपना कंप्लीट कर लिया। ये देखें ये लोगो आ गया, और उसके बाद यहाँ पे होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसका साइज थोड़ा बहुत इंक्रीज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 110 रखता हूं तो इसका साइज थोड़ा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहें अपने अकॉर्डिंगली वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको सारा गाइड करता हूं। यहाँ पे आप दोबारा लोगोस की ऑप्शन ऑफ करेंगे और देखिए ये कलर आ रहा है। तो यहाँ पे स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3 जो भी आप रखना चाहे जिस पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं व्हाइट एंड ब्लैक में जाऊंगा, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि ब्लैक लेआउट बना के उसके ऊपर व्हाइट में मैं जो है वो थीम इस तरह से सेट करूंगा। सो हमारा हेडर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो कलर है उसको हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं चेंज कलर स्कीम में जाऊंगा और यहाँ से ये जो नंबर 3 स्कीम है ब्लैक एंड व्हाइट वाली, उसको मैं चूज कर लूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी चूज करना चाहें आप वो कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो है वो चूज कर ली है।
अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आती है इमेज बैनर की। तो आपका ये अनाउंसमेंट बार और हेडर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपके शॉपिफाई स्टोर की बॉडी का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है। सो बॉडी का पार्ट जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इसमें हम अपना जो आपने बैनर बना के रखा हुआ है वो आपने यहाँ से अपलोड कर लेना है। सो यहाँ पे आप सिलेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड फाइल्स में चले जाएंगे और जो बैनर आपने ऑलरेडी बना के रखा होगा, जैसे कि मैंने ये सिंपल एक बैनर बना के रखा हुआ है, आपने उसे अपलोड कर लेना है। अगर आप खुद बैनर नहीं बना सकते तो आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले लीजिएगा, क्योंकि बैनर इमेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टोर की लुक को देखने के लिए। सो ये मैंने बैनर जी भी अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से मैं सिंपली सेव बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट और चौपाल का ये बटन आ रहा है, तो ये भी अगर आप यहाँ से रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देखिए ये हेडिंग है और बटन है, तो मैं यहाँ से इसे हाइड कर देता हूँ ताकि जो मेरा बैनर इमेज है वो क्लियरली नजर आए। तो इस तरह से ये बैनर इमेज यहाँ पे आ चुका है। सो अनाउंसमेंट बार, हेडर और बैनर इमेज लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलेक्शन स्लाइडर ऐड करते हैं। इससे क्या होगा कि हम अपनी जो कलेक्शंस है, जितनी भी हमारे स्टोर की कलेक्शंस हैं वो एक स्लाइडर में चलना शुरू हो जाएंगी। जितने भी बड़े प्रोफेशनल प्रीमियम स्टोर्स होते हैं उन पे ये ऑप्शंस लगी होती हैं और वो एक बड़ी प्रोफेशनल लुक देती हैं। वो अभी हम कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ अनाउंसमेंट बार पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपने 3 डॉट्स पे आ जाना है और यहाँ पे आपने एडिट कोड पे क्लिक कर लेना है। जब आप एडिट कोड पे क्लिक करेंगे तो आप कोड सेक्शन में ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपने आके यहाँ आपने एंटर करना है, एडिट करना है सेक्शंस के अंदर। अभी ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा। लोडिंग के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, इस जगह पे आपने सेक्शंस पे क्लिक करना है और यहां से आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहां आपने टाइप करना है कलेक्शन डैश स्लाइडर डॉट लिक्विड और यहां पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका एक कोड है, वो कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो कोड मैं यहां से भी कॉपी कर लेता हूं। एज इट इज आपने भी कॉपी करके और यहां पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके यहां से आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोबारा आपने एडमिन पैनल पे आ जाना है और इसकी सेटिंग्स में आ जाना है। उसके बाद आपने ये अनाउंसमेंट बार को क्लोज कर देना है और यहाँ इसके नीचे ये जो प्लस का साइन आ रहा है इस पे क्लिक करना है। अब ये देखें सर्कल क्लोजर स्लाइडर यहाँ पे आ चुका है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो इसकी सेटिंग वगैरह है बेसिक सी, वो हम सेटिंग सारी कंप्लीट कर लेंगे। इसका साइज मैं जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूं, उसको 150 कर लेते हैं। ओके, सो यहां से हम जो इसकी स्लाइड है वो ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने जितनी भी जो कलेक्शंस बनाई हुई है उनकी जो इमेजेस हैं वो यहां से सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि स्मार्ट वॉचेस की है, ठीक है। उसके बाद यहां पे इसका टाइटल लिख देंगे स्मार्ट वॉचेस और डिस्क्रिप्शन में अगर आपने शॉप नो लिखना है या कुछ भी लिखना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने उसके जो कलेक्शन है उसका लिंक लगा लेना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके कलेक्शंस में आके यहाँ पे आपकी जो वॉचेस की कलेक्शन है उसका लिंक आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसे सेव कर लेना है। तो इस तरह से एक जो कलेक्शन है वो आपकी यहाँ पे ये देखें आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने सेकेंड कलेक्शन ऐड कर लेनी है, उसकी इमेज ऐड कर लेनी है। जैसे कि हमारे पास सेकंड जो है वो स्ट्रैप्स की है। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके नीचे फॉर एग्जांपल मैं इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रैप्स और यहाँ पे नीचे आके इसका जो लिंक है वो मैं यहाँ से कलेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ कलेक्शन में आके ये स्ट्रैप्स का लिंक मैंने लगा दिया है और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं और अपनी थर्ड कलेक्शन को भी ऐड कर लेते हैं जो कि है ईयरबड्स की और यहां से इसका भी लिंक यहां से चूज कर लेते हैं ईयरबड्स और यहां से इसकी जो पिक्चर है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इस तरह से कलेक्शन स्लाइडर आपका बन गया है। अब जितनी भी कलेक्शंस आपकी होंगी 1 2 4 5 10 वो इस तरह से स्लाइडर में मूव करना शुरू कर देगी। और आप अगर स्लाइडर का टाइम कम ज्यादा करना चाहें तो यहां से आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑटो प्ले स्पीड है, ये 5 सेकंड है, मैं इसको 3 सेकंड करके यहां से सेव कर देता हूं तो अब ये ज्यादा फास्टली ये हो जाएगी। अब कस्टमर यहां पे आएगा, क्लिक करेगा तो उसके सामने वो कलेक्शंस ओपन हो जाएंगी। ओके, सो इस तरह से मैंने कलेक्शन स्लाइडर लगाना भी आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया है।
अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ बैनर के नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल टिकर चलाते हैं। ये भी कस्टमर को इंगेज करने में बड़ा ही जबरदस्त रोल प्ले करता है। बहुत सिंपल है, किस तरह से आप लगाएंगे, यहाँ पे आपने बैनर इमेज के नीचे यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कस्टम लिक्विड को सिलेक्ट कर लेना है। कस्टम लिक्विड में आके यहाँ पे आपने जो इसका कस्टम लिक्विड का कोड है हॉरिजॉन्टल टिकर का जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको सिंपली आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ आके आपने उसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल टिकर चलना शुरू हो गया। अब मैं इसकी पैडिंग जो है वो कम कर देता हूँ ताकि ये गैप जो है बिल्कुल कम हो जाए और बिल्कुल वो साथ हो जाए बैनर के। अब ये देखिए एक प्रोफेशनल लुक आ रही है। 10,000 प्लस हैप्पी पाकिस्तानी कस्टमर्स, 10,000 प्लस हैप्पी पाकिस्तानी कस्टमर्स, ट्रस्ट स्कोर 4.9, शॉप नो एंड बिग सेल, इस तरह से ये टिकर चलता रहेगा और आपका जो स्टोर है वो एक प्रीमियम लुक देगा। तो इस तरह से अब हम इसे यहां से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अभी हम नीचे आते हैं। नेक्स्ट जो अगला काम होता है वो ये होता है कि आपने जो अपने स्टोर की बेस्ट सेलिंग आइटम्स है वो यहाँ पे आपने शो करनी होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये देखें फीचर्ड कलेक्शन की ऑप्शन लगी हुई है। ये फीचर्ड कलेक्शन जितनी भी फिर प्रोडक्ट्स होंगी वो 1 2 3 4 इस तरह से ऑनवर्ड वो आती जाएंगी। अभी जो कि हमने एक ही प्रोडक्ट की है तो वो यहाँ पे एक ही आ रही है, बट आप जितनी भी करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप इसकी जो सेटिंग्स है वो करेंगे, जो जो प्रोडक्ट्स आप लगाएंगे वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम अपना जो इसका बेस का कलर, चूंकि हम व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं तो हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ फीचर कलेक्शन में आके यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ कलर स्कीम में आप यहाँ से स्कीम नंबर 3 चूज कर लेंगे। इस तरह से जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, आप ब्लैक में करना चाह रहे हैं, ग्रे में करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है। यहाँ पे हम ये जो फीचर प्रोडक्ट लिखा नजर आ रहा है इसको पहले रीनेम कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं बेस्ट सेलिंग आइटम्स। ये लिख के हम सेव कर लेते हैं। तो हमारी जितनी भी बेस्ट सेलिंग आइटम्स होंगी वो 1 2 3 ऑनवर्ड यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। जितनी आप अपने स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे अब हम इसके नीचे कलेक्शंस की लिस्ट ऐड कर लेते हैं कि हमारे स्टोर पे जितनी भी कलेक्शंस हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। सो कलेक्शंस की लिस्ट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलेक्शन लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। कलेक्शन लिस्ट को सिलेक्ट करके इसका भी जो कलर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से वन बाय वन हम अपनी कलेक्शंस को ऐड कर लेंगे। यहाँ इसका जो टाइटल है वो हम लिख लेते हैं बेस्ट सेलिंग कलेक्शंस। आप अपने हिसाब से ऑनवर्ड जैसा भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे जो कलेक्शंस हमने बनाई हुई है उस पर क्लिक करेंगे वन बाय वन। जैसे ये कलेक्शन है यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ क्या कलेक्शन है, जैसे कि एयरबड्स की है, उसके बाद वॉचेस की है, वॉचेस को भी यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, स्ट्रैप्स को कर लेते हैं और देन यहां से वॉचेस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। परफेक्ट। सो इस तरह से जितनी भी कलेक्शंस हैं वो आपकी यहां पे सिलेक्ट हो चुकी हैं। आप यहां कलेक्शन लिस्ट में आके कॉलम्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक कॉलम में कितनी कलेक्शंस आए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है कि कोई 4 से 5 आए तो हम यहाँ पे इसे 4 कर लेते हैं ताकि इनका साइज थोड़ा रिड्यूस हो जाए जो कि अप्रोप्रिएट लगे। अब अगर फर्दर कोई कलेक्शन होगी तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नीचे यहाँ पे एक जो आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगी आप स्पेसिफाई उसको भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, आप सिंपली यहाँ अभी तो कलेक्शन लिस्ट को हम यहाँ से ऑफ करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है फीचर्ड प्रोडक्ट। तो आपकी जो फीचर प्रोडक्ट है आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, सिंपल, सबसे पहले आप इसका कलर चेंज कर लें अपने थीम के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी एक ही प्रोडक्ट स्टोर पे लिस्ट है, आपके पास जो भी होंगी आप उनको अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सिंपली सेव करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है उसने उसका जो टाइटल है और उसकी प्राइस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ उसने खुद से ही पिक कर लिया है। सो यहाँ पे हमारी जो बॉडी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम नीचे इसका जो फुटर सेक्शन है उसको देख लेते हैं। सो फुटर सेक्शन में आके यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे आप फुटर सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही है। मैं वन बाय वन आपको गाइड कर देता हूँ।
जैसा कि ये आ रहा है सोशल मीडिया आइकॉन्स, इसको आप ऑन रखेंगे। उसके बाद कंट्री रीजन सिलेक्टर, इसको भी आप ऑन रखेंगे। लैंग्वेज को भी आप ऑन रखेंगे। तो आप अगर अपने सोशल मीडिया के जो आपके जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनके लोगो अगर आप लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। दोस्तों हमने जो पॉलिसीज शुरू में लिखी थी वो सक्सेसफुली देखें यहाँ पे आ चुकी हैं। ये देखिए ये प्राइवेसी पॉलिसी है। ये मैं अगर फर्ज करें यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो गई है। सो आपने जो पॉलिसीज रखी होंगी इस तरह से आपके सामने आ जाएंगी। अब हम इसकी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ओवरऑल हमारा जो होम पेज है वो किस तरह का लग रहा है। सो यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से फिलहाल इसको फर्ज करें हम इसको एग्जिट करते हैं और ऑनलाइन स्टोर के साथ ये आई बटन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने जो मेरा होम पेज रेडी हुआ है वो नजर आ जाएगा। देखिए ऊपर अनाउंसमेंट बार है, उसके बाद कलेक्शन स्लाइडर का जो स्लाइडर है वो चल रहा है, उसके बाद हेडर आ गया, ये लोगो आ गया, उसके बाद नीचे आते हैं तो ये बैनर इमेज आ गया, फिर ये टिकर चल रहा है, टिकर आ गया, बेस्ट सेलिंग आइटम्स आ गई, उसके बाद जो कलेक्शंस है वो आ गई, नीचे फीचर प्रोडक्ट आ गई और नीचे आपका फुटर सेक्शन आ गया। सो इस तरह से हमारा होम पेज जो है वो रेडी हो गया है। सो दोस्तों फीचर प्रोडक्ट लगाने के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये आती है कि आपने जो ट्रस्ट फीचर्स है ना वो ऐड करने हैं ताकि कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो विन हो। सेम जैसे आप पहले यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिट कोड में आए थे तो आपने एडिट कोड में आ जाना है। ये देखिए मेरे पास चूंकि ऑलरेडी ओपन है, अभी मैंने इसको जो कलेक्शन स्लाइडर है वो ऐड किया था, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ सेक्शंस में ही यहाँ ऐड फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा kp trust features liquid। ये लिख के उसके बाद जो मेरे पास ये इसका कोड है मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे आके पेस्ट करके यहां से सेव कर दूंगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये सब कोड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपने बस मुझे कमेंट्स में लिख देना है तो ये कोड्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहां आते हैं और ये सक्सेसफुली हमारा ऐड हो चुका होगा। यहां हम ऐड सेक्शन में आते हैं और यहां पे आके नीचे ये देखें केपी ट्रस्ट फीचर ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ये देखें। ये यहाँ पे बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल लुक देगा। तो आपने कस्टमर सपोर्ट, फास्ट रिलायबल शिपिंग, अफोर्डेबल प्राइसेस, गिफ्ट वॉचर्स, ये जब चीजें ऐड की होंगी तो आपका जो होम पेज है वो बिल्कुल एक प्रॉपर प्रोफेशनल लुक देगा। अब आप यहां से सिंपली इसे सेव कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है अकॉर्डिंग टू योर थीम सेटिंग्स वो आप सारा यहां से चेंज कर सकते हैं। मैं यहां से टेक्स्ट का कलर जो है वो व्हाइट कर लेता हूं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। आइकॉन बार इसको भी मैं व्हाइट कर लेता हूं और ये भी टाइटल भी व्हाइट कर लेता हूं। इस तरह से प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब चाहें तो यहाँ पे आप इनकी जो पिक्स है वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर सपोर्ट है, मैंने कस्टमर सपोर्ट से मिलती जुलती पिक ऑलरेडी लेके रखी हुई है, एक छोटी स्मॉल पिक्चर, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो प्रोवाइड किया हुआ व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप रब्ता कीजिएगा तो मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से इसको डन करते हैं। ओके, उसके बाद नीचे है फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग, इसकी पिक्चर को भी ऐड कर लेते हैं। ऐड फाइल्स में आके फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग इसको हम ऐड कर लेते हैं। ओके, यहां से हम इसे सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें मैं पिक्चर्स तो लगा रहा हूं लेकिन आ नहीं रही, आपने देखा है क्यों नहीं आ रही। यहां पे आके आपने कस्टम इमेज पे क्लिक करना है क्योंकि पहले वो शिपिंग सेलेक्ट हुआ था, हम अपनी कस्टम इमेज भी लगा सकते हैं जो कि मैंने अपलोड की है। इस तरह से आपने पहले इधर कस्टमर सपोर्ट पे भी सपोर्ट में आके कस्टम इमेज पे क्लिक करके उसे सेव कर लेना है। ओके, उसके बाद नंबर 3 अफोर्डेबल प्राइस, कस्टम इमेज, और यहां से कस्टम इमेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे अफोर्डेबल प्राइस। लाइक अफोर्डेबल प्राइस जो है ये है। ओके, डन। उसके बाद आ गया गिफ्ट्स वॉचर, इसकी इमेज को भी यहां से हम ऐड कर लेते हैं। ये गिफ्ट्स वॉचर्स, दैट्स इट। अब इसको हम यहां से डन कर देंगे। ये हमारा जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी ऐड हो चुका हुआ है और ये बेहतरीन है। ये आपके कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है उसको विन करने में, उसको सपोर्ट देने में आपको बड़ा अहम रोल अदा करेगा। इस तरह से हमारा होम पेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है।
इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद यहाँ से हम फिलहाल इसे एग्जिट करेंगे और एक बार हम लुक देखना चाहेंगे कि हमारा होम पेज किस तरह का बना है। तो यहाँ ऑनलाइन स्टोर में आके ये आई के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपके स्टोर का व्यू है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये देखें, ये आपकी अनाउंसमेंट बार आ गई, हेडर में ये स्लाइडर आ गया, हेडर आ गया, बैनर इमेज आ गया, टिकर आ गया, नीचे आपकी जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स है वो आ गई, बेस्ट सेलिंग कलेक्शंस आ गई, उसके बाद फीचर प्रोडक्ट आ गई, उसके बाद नीचे ये जो आपका अभी जो हमने ऐड किया है ट्रस्ट फैक्टर वो आ गया और नीचे हमारा जो है वो फुटर सेक्शन आ गया। फुटर सेक्शन में दोस्तों जो हमने आपने देखा होगा कि हमने जो पॉलिसीज ऐड की थी वो यहाँ फुटर सेक्शन में इस जगह पे ये देखें आ चुकी हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो ओपन हो चुकी है। सो इस तरह से हमारा होम पेज जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं लैंडिंग पेज की तरफ और उसकी सेटिंग स्टार्ट करते हैं। सो लैंडिंग पेज में आने के बाद ये देखें यहाँ पे टाइटल आ रहा है। टाइटल के ऊपर अभी हम एक हॉरिजेंटल टिकर ऐड करेंगे ताकि कस्टमर यहाँ पे इंगेज हो, क्योंकि लैंडिंग पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये टिकर मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल टिकर कैसे ऐड करूंगा, सिंपली यहाँ मैं टेक्स्ट के ऊपर ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कस्टम लिक्विड को सिलेक्ट कर लूंगा और कस्टम लिक्विड कोड जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं ये पेस्ट करता हूँ ये देखें यहाँ पे जो टिकर है वो चलना शुरू हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले हॉरिजेंटल टिकर आ गया, उसके बाद टाइटल आ गया, प्राइस आ गई, क्वांटिटी सिलेक्टर आ गया, ऐड टू कार्ट, बाइट नो आ गया। अब यहाँ बाइट नो के नीचे यहाँ पे हमने कुछ जो है वो चीजें ऐड करनी है जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस विन करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे देखें बाइट नो आ रहा है। आप चूंकि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या यूएई में काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि यहाँ पे आप सबसे पहले किसी भी कोई एक ऐप इंस्टॉल कर लें कैश ऑन डिलीवरी की, ताकि उस ऐप के अंदर आप जितनी शॉर्ट इंफॉर्मेशन डालेंगे उतनी ही कस्टमर की जर्नी आप आसान कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये बाइट नो पे क्लिक करता हूं तो ये देखें कि कितनी ज्यादा जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आ गई है कि इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले ईमेल दें, कंट्री सेलेक्ट करें, अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम बताएं, उसके बाद सिटी बताएं, पोस्टल कोड बताएं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कस्टमर प्रोवाइड करना नहीं चाहता और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। अगर आप अपने कस्टमर का जो जर्नी है, प्रोसेस है, उसको लेंथी करेंगे तो ये आपके लिए जो है वो सही नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वे में काम करना है और यहाँ पे आपने जो है वो कैश ऑन डिलीवरी की ऐप को एम्बेड कर लेना है। अभी हम कैश ऑन डिलीवरी की ऐप को इंस्टॉल करते हैं और उसकी कंप्लीट सेटिंग्स को समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ इसको एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद मैं अपने शॉपिफाई स्टोर का जो एडमिन पैनल है वहां पे आऊंगा, इसे एग्जिट करेंगे और यहाँ पे हमें नजर आएगा सेल्स चैनल के नीचे एप्स। तो एप्स में हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम ऐप इंस्टॉल करेंगे रिलीज इट। रिलीज इट आप लिखेंगे तो ये रिलीज इट सीओडी फॉर्म ये ऐप आ चुकी है। इसको हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे इंस्टॉल कर लेंगे। रिलीज इट सीओडी फॉर्म एंड अपस्केल ये ऐप है, ये शॉपिफाई ने खुद बिल्ड की हुई है। यहां पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ओके, यहां से आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसको यहां से आप पिन कर लेंगे। ओके, अभी हम इसको एम्बेड करेंगे अपने स्टोर के साथ। लैंग्वेज हम इंग्लिश रखेंगे। ये अभी थीम ऐप एम्बेड ऑफ है, इसको हम ऑन करेंगे। ओपन थीम पे क्लिक करेंगे। ओपन थीम में आने के बाद ये अभी इसको ऑन कर दिया है एम्बेड में और यहां से सिंपली हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब दोबारा यहां पे आएंगे और इसको रीलोड कर लेंगे। तो अब ये हमारे स्टोर के साथ एम्बेड हो चुकी है। ये देखिए ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। अब यहाँ पे फॉर फॉर्म डिजाइनर में आके यहाँ पे हम इसकी कुछ बेसिक सी सेटिंग्स कर लेंगे। क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये जो लास्ट नेम वाली ऑप्शन है इसको हम यहाँ से हमें लास्ट नेम नहीं चाहिए,
हमें जस्ट फर्स्ट नेम में इसको हम इसकी सेटिंग इस तरह से कर लेते हैं कि फर्स्ट नेम यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, लेबल में हम यहाँ पे नेम लिखेंगे और प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे लिख देंगे कंप्लीट नेम और इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद फोन नंबर है, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ इसके लेबल पे लिखेंगे फोन नंबर और प्लेस होल्डर पे लिख देंगे एक्टिव फोन नंबर, इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद आ गया एड्रेस, तो एड्रेस में भी हम यहां पे लिखेंगे एड्रेस और नीचे प्लेस होल्डर में लिखेंगे कंप्लीट एड्रेस, इसे सेव कर लेंगे। एड्रेस 2 वाली जो बार है इसमें हम इसको इस तरह से कर लेंगे कि यहां पे हम लिख देंगे एड्रेस 2 की जगह पे हम लिखेंगे नियर बाय। नियर बाय मतलब के नजदीक तरीन जो आपके मशहूर जगह है आपने वो लिखनी है। ओके, सो अभी इसको हम यहां से सेव कर लेंगे। अभी हम अपने स्टोर पे जाके देखते हैं कि ये प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो यहाँ लैंडिंग पेज में आके यहां से ये देखें, अब यहाँ पे आ चुका है बाय विद कैश ऑन डिलीवरी। सो बाय विद कैश ऑन डिलीवरी की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऐसे कुछ ट्रस्ट फैक्टर्स ऐड करने हैं, कुछ बैजेस ऐड करने हैं जिससे कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो विन हो। सो हम यहाँ पे कुछ लिक्विड कोड्स ऐड करेंगे। अभी वन बाय वन मैं आपको सारा गाइड करता हूँ कि वो लिक्विड कोड्स आपने कहाँ से और कैसे ऐड करने हैं। अभी हम ये ऑफ कर लेते हैं ताकि चीजें मिक्सअप ना हो। सिंपली हम डॉन थीम में आके एडिट थीम में जाएंगे, यहां से हम अपने लैंडिंग पेज में चले जाएंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले टाइटल के नीचे कुछ लिक्विड्स ऐड करते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आके टाइटल के नीचे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम लिक्विड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कस्टम लिक्विड कोड जो लैंडिंग पेज पे हमने लगाना है वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा आप देखेंगे कि ये टाइटल के नीचे यहाँ पे आ गया है फ्लैश डील एंड्स इन, और इस तरह से ये टाइम काउंट चल रहा होगा। कस्टमर को लग रहा होगा कि डील क्लोज होने वाली है, जल्दी बाय कर ले, अभी बाय कर ले। ये देखिए ये टाइमर चलना शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक और कस्टम लिक्विड दोबारा ऐड करेंगे और सेम लाइक जो नेक्स्ट कस्टम लिक्विड कोड है वो यहाँ से कॉपी करके और सिंपली यहाँ लिक्विड कोड में आके वो कोड पेस्ट कर देंगे। जैसे ही कोड पेस्ट करते हैं ये देखें यहाँ पे नीचे आ गया टिकर नेक्स्ट डे डिलीवरी अक्रॉस पाकिस्तान। सो सेव इसको भी हम लाइक सेव कर लेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं और नीचे आके आपने यहाँ पे जो आपने बटन लगाया हुआ है अपना बाय विद कैश ऑन डिलीवरी वाला, ये जो आपका बाय बटन है इसके नीचे भी कुछ लिक्विड कोड्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा मैं कस्टम लिक्विड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो नेक्स्ट कस्टम लिक्विड कोड है वो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे आ गया ओनली 13 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक, हरी अप। इस तरह से ये मूव करता जाएगा, कभी 13 कभी 14, तो कस्टमर को लगेगा कि वाकई लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक अवेलेबल है, लोग बाय कर रहे हैं, सीरियस है, तो वो भी जल्दी से ऑर्डर प्लेस करेगा। इसी तरह से यहाँ पे एक कस्टम लिक्विड कोड और ऐड करते हैं। कस्टम लिक्विड कोड्स ऐड करने से दोस्तों आपके स्टोर की जो स्पीड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, ऐप एम्बेड करते हैं, उसका आपको साइड इफेक्ट होता है कि उसमें आपके जो स्टोर की स्पीड है उस पर फर्क पड़ता है। अब ये देखें मैंने लिक्विड कोड ऐड किया है तो यहाँ पे आ गया 53 पीपल आर बीइंग इन दिस प्रोडक्ट राइट नाउ और 1000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स और नीचे टिकर चल रहा है। उसके बाद एक कस्टम लिक्विड कोड और ऐड कर लेते हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करके कस्टम लिक्विड कोड, और जो हमारा लास्ट लिक्विड कोड है वो यहां से कॉपी कर लेंगे और यहां पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये देखें ये टिकर चलना शुरू हो गया है। जैसे कोई कस्टमर बाय करता है और अपना रिव्यू दे रहा होता है तो नीचे रिव्यू वाला टिकर आ गया। अब हम इसे सेव कर लेंगे। सो इस तरह से लिक्विड कोड्स ऐड करके हमने अपने जो शॉपिफाई स्टोर है उसका लैंडिंग पेज है उसको बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक दे दी है। यहाँ ऊपर टिकर चल रहा है, उसके बाद टाइटल आ गया, फिर ये इस तरह से फ्लैश डील, नेक्स्ट डे डिलीवरी, लिक्विड कोड्स आ गए,
प्राइस आ गई, क्वांटिटी सिलेक्टर आ गया, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, उसके बाद ये लिक्विड कोड आ गया, दोबारा लिक्विड कोड, उसके बाद नीचे ये लिक्विड कोड आ गया, और यहाँ से हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये हमारी प्रॉपर प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शंस है वो आ गई हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे अब ऐड करेंगे टेस्टिमोनियल स्लाइडर्स। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेस्टिमोनियल स्लाइडर्स का मतलब ये है कि आपके स्टोर के ऊपर ऑलरेडी जिन लोगों ने बाय किया हुआ है उनके क्या व्यूज हैं। तो अभी मैं आपके सामने वो ऐड कैसे करते हैं वो सारा आपको करके दिखाता हूं। सो इस तरह से हमारा लैंडिंग पेज कंप्लीट हो जाएगा और ये इसका लास्ट स्टेप है। सेम लाइक आपने क्या करना है, आपने कोड्स में आ जाना है और कोड्स में आने के बाद पहले आपने इसको ऑफ कर लेना है। सेक्शंस में आके यहाँ फाइल क्रिएट करके यहाँ आपने लिखना है gm-testimonial-slider.liquid और यहाँ पे आपने ये वाला कोड अप्लाई करना है gm-testimonial-slider.liquid। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपने ये कोड अप्लाई करके इसे सेव कर लेना है। उसके बाद आपने स्टोर पे आ जाना है और स्टोर पे आने के बाद आपने यहाँ लास्ट पे आके यहाँ से ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है और बिल्कुल लास्ट पे आ जाना है। ये देखें GM टेस्टिमोनियल स्लाइडर, ठीक है। और ये देखें ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आ रहा है। जो भी चीज़ लिखी आप इसे चेंज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ लिख दें हेयर फ्रॉम आवर हैप्पी कस्टमर्स और बेशक आप ये वाली लाइन अगर इसको रिमूव भी करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। सो दैट्स इट। उसके बाद ये सेटिंग्स वगैरह को छेड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बस शो बॉर्डर ऑन कर लेना है और बाकी ये जो सेटिंग्स वगैरह हैं एज इट इज़ इनको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ से आप इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड टेस्टिमोनियल स्लाइडर ऐड कर लेना है। यहाँ से आप सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने जो इमेजेस अपने पास आपने रखी होंगी, आपको गूगल पे जो है वो डिफरेंट इमेजेस मिल जाएंगी। उन इमेजेस को आपने डाउनलोड इस तरह से कर लेना है, इस तरह से उनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं कि जैसे किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट रिसीव की है और उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा है या वो दिखा रहा है, तो इस तरह से आपने उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनके फाइल्स के साइज रिमूव करके रखे हुए हैं, तो वन बाय वन मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया और इसे यहाँ से डन कर देना है। जैसे ही यहाँ से इसे डन करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपने नेम लिखना है और जो कस्टमर का रिमार्क्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपने ऐड कर लेने हैं। तो मैंने वन बाय वन करके ये सारे मैंने सेव करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 कर लेते हैं। उसके बाद उसका रिमार्क्स लिख देते हैं। ये देखें, ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया हसन महमूद, रिसीव थैंक यू गैजेट। उसके बाद रिमार्क्स को भी यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखिए जैसे मैंने लिखा है नाम हसन महमूद, रिसीव थैंक यू न्यू गैजेट स्टोर, जो भी आपके स्टोर का नाम है आपने वो लिख लेना है। इसी तरह आपने जितने भी आपके पास पिक्स होंगी उनको एज अ रिव्यू आपने ऐड कर देना है। तो अभी मैं आपके सामने वन बाय वन ये ऐड करता हूं। जी दोस्तों, सारे टेस्टिमोनियल स्लाइडर देखें ऐड हो चुके हैं और ये खुद ब खुद क्रोजल में टिकर में चल रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त और प्रोफेशनल लुक देंगे। सो ये वो तमाम बेसिक सेटिंग्स हैं जो आप कर लेते हैं तो आपके स्टोर का लैंडिंग पेज रेडी हो जाएगा। अभी हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ से हम इसे एग्जिट करते हैं और यहाँ से व्यू के बटन पे क्लिक करके अभी हम देखते हैं कि अब हमारा स्टोर कैसे लग रहा है, क्योंकि ये 100% रेडी हो गया है। अनाउंसमेंट बार भी चल रही है। उसके बाद कलेक्शन स्लाइडर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद लोगो और हेडर सेक्शन आ गया, बैनर इमेज आ गया, ये टिकर भी ऑन है, बेस्ट सेलिंग आइटम आ गई, बेस्ट सेलिंग कलेक्शंस आ गई, फीचर प्रोडक्ट आ गई। नीचे हमने ये ट्रस्ट फैक्टर्स भी ऐड कर लिए। नीचे हमारा जो फुटर सेक्शन है वो भी रेडी हो गया। अभी हम इसका जो लैंडिंग पेज है वो देख लेते हैं। सो ये हमारा प्रॉपर लैंडिंग पेज आ गया, ठीक है। लैंडिंग पेज में सबसे पहले ये देखें ये टिकर चल रहा है, टाइटल आ गया, उसके बाद ये कस्टम लिक्विड जो ऐड की है वो आ गए, ये सारे एज इट इज उस तरह से आ गए। नीचे ये प्रोडक्ट्स की पिक्चर आ गई और नीचे ये हेयर फ्रॉम आवर हैप्पी कस्टमर्स के, हमारे जो हैप्पी कस्टमर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स रिसीव की हैं
वो ये क्या कहते हैं, और लास्ट पे फुटर सेक्शन आ गया। सो इस तरह से हमने कोड्स की मदद से और सेक्शंस की मदद से बेहतरीन प्रीमियम स्टोर जो है वो रेडी कर लिया है। सो दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरह से शॉपिफाई का फ्री डॉन थीम यूज करते हुए आप इसे प्रीमियम लेवल के स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने बस इतना करना है कि इसे डिफॉल्ट पे नहीं रहने देना, आपने कस्टम लिक्विड कोड्स और सेक्शंस का सही इस्तेमाल करना है, जिस तरह से मैंने अभी आपको करके स्टोर बिल्ड करके दिखाया है। इससे आपको खुद एक डिफरेंस फील होगा, आपके कस्टमर का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो क्लियर होगा, कस्टमर को जब कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक प्रीमियम स्टोर की लुक आएगी, देन डेफिनेटली आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि कमिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है कि इस तरह से आप कस्टम लिक्विड्स और सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर सकें, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमारी एक प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। आपका शॉपिफाई स्टोर बनाने से लेकर आपकी मेटा मार्केटिंग, आपकी प्रोफेशनल कैंपेन्स को रन करना, ये तमाम सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम लिक्विड कोड्स, ये तमाम सेक्शंस, इनके अंदर जो कोडिंग इस्तेमाल की है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, तो आपने कमेंट्स में आके लिखना है डॉन। तो मैं आपको एक लिंक वहां पे शेयर करूंगा, उस लिंक को ओपन करते हुए आप वो तमाम लिक्विड कोड्स इस्तेमाल कर सकते हैं और आप खुद भी एक अच्छा शॉपिफाई स्टोर प्रीमियम लेवल का अपने लिए बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।